Now come to the next chapter, aldehyde, ketone and carboxylic acid. एल्डिहाइड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप CHO. कीटोन क्या होता है? CO. कीटोन पे आपके दो एल्काइल ग्रुप होंगे. फॉर एग्जांपल यदि मैंने बोला है CO, यदि दोनों साइड H है तो भी एल्डिहाइड होगा. एक साइड CH3 और एक साइड H है तो भी एल्डिहाइड होगा. लेकिन दोनों साइड यदि CH3 हो गए तो वो क्या हो जाएगा? कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH. तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स की स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्विक विनेगर मेथड. विनेगर आपको सबको पता है क्या होता है? एसिटिक एसिड. अब क्विक विनेगर मेथड इज द मेथड इन विच विनेगर इज प्रिपेयर्ड, दैट इज एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड. In these process, a dilute solution of ethyl alcohol is oxidized in the presence of enzyme microderma acetyl ethyl alcohol, that is CH3 CH2OH. अब इथाइल क्यों बोला है? क्योंकि दो कार्बन है. और अल्कोहल क्यों बोला है? क्योंकि OH है. तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है. माइक्रोडर्मा एसिटाइल इज एंजाइम. हियर इट इज एक्ट एज a catalyst to enhance the reaction rate. So these alcohol is converted into एसिड CH3COOH. अब यहाँ पे से यदि H2O रिमूव हो गया, तो ये दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन हो गया, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन. तो इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड या विनेगर. इन दिस प्रोसेस अ वुडन वॉट इज फिटेड विथ 2 वुडन प्लेट्स हैविंग होल्स. अब वुडन वॉट क्या होता है? एक बड़ा कंटेनर जिसमें अपन लिक्विड रख सके. और स्पेशली वो लिक्विड कौन सा होगा? यदि अल्कोहलिक लिक्विड, अल्कोहलिक प्रिवेजेस होती है तो उसके लिए जो अपन कंटेनर यूज़ करते हैं दैट इज़ वुडन वॉट. ओके तो इस प्रोसेस में अपन वुडन वॉट को वुडन प्लेट से फिट करेंगे. उन वुडन प्लेट्स में क्या होंगे? होल्स होंगे. एयर के लिए पोर्स होंगे या होल्स होंगे. बिटवीन दीज प्लेट इट इज फिटेड बाय बीच वुड सेविंग मॉइस्चर्स विथ ओल्ड विनेगर. अब वो जो वुड के कुछ पीसेस है जो विनेगर से कवर्ड है वो रखे होंगे. विच इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ माइक्रोडर्मा एसिटाई, जो यहाँ पे एंजाइम माइक्रोडर्मा एसिटाई का काम करेगा. कौन? वुडन सेविंग विच इज़ मॉइस्चर विद विनेगर. अ 10% एक्वीज सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेट. अब वो जो वुडन वॉट था उसके टॉप से 10% आपको इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन डालना है, एयर को पास करना है. अब आपको पता है अल्कोहल विथ एयर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन यदि हो गया अल्कोहल से तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है? एसिड. आपको पता है मैंने अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में बता दिया था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिल जाएगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड. एयर इज पास एट द कंट्रोल रेट थ्रू द होल नियर द बॉटम ऑफ द वाट. अब ये देखो इस प्रकार का ये वुडन वैट है. यहाँ पे वुडन की अपन ने कुछ सॉस या पीसेस रखे हुए. यहाँ पे एयर होल है जहाँ से एयर एंटर हो जाएगी. किसमें? ऊपर से जो आप अल्कोहल डाल रहे हो उसमें एयर एंटर हो गई. तो एयर यदि इस अल्कोहल के साथ मिक्स हो गई तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एसिटिक एसिड, that is vinegar. This process is called quick vinegar method because vinegar form very quickly. इस प्रोसेस में विनेगर जो है वो बहुत ही क्विकली बनता है. जैसे अल्कोहल ऊपर से एंटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? विनेगर का. इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्विक विनेगर प्रोसेस. ओके अब उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एसिड को आप एसिटिक एनहाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? या व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5. ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्या करा है? दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए P2O5 यदि यहाँ पे होगा तो इसका क्या हो जाएगा? एनहाइड्रेशन हो जाएगा. दैट इज़ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? रिमूवल. हाइड्रोलिसिस होता है वाटर का एडिशन, और डीहाइड्रोलिसिस दैट इज वाटर का रिमूवल. तो H2O रिमूव हो गया, CH3CO, ये CH3CO और O जो है वो कॉमन है तो यहाँ पे लिंकेज हो जाएगा. तो लिंकेज के लिए आप क्या नाम दोगे? एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर यदि एलिमिनेट हो गया दैट इज एनहाइड्राइड. अब नेक्स्ट आपको एसिटिक एसिड की रिएक्शन करानी है PCl5 से. पहले भी मैंने आपको बताया जब भी किसी भी कंपाउंड रिएक्टेंट में आप
रिएक्शन करवाते हो PCl5 की तो ऑलवेज POCl3 तो रिमूव होगा। अब POCl3 यदि रिमूव हो गया तो कितने Cl बचे, 5 Cl में से 2 Cl। अब एक Cl और एक ऑक्सीजन भी जाएगा क्योंकि POCl3। अब एक Cl हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा तो CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो विनेगर आपने बनाया है इसका क्या यूज़ है। तो एज अ सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। आपको भी पता है कि विनेगर का यूज़ अपन पिकल एंड चटनी के स्टोरेज में करते हैं। सो दिस आर द 2 पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द यूटिलिटी ऑफ विनेगर और एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव कन्वर्जन। अब आपको क्या बताया, कुछ कन्वर्जन देने, मैंने आपको एसिटिक एसिड बता दिया क्या होता है, CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है वही विनेगर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एसिटिक एसिड से आपको बनाना है एसिटामाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH2, और एसिटामाइड है तो CH3CONH2 ये बनाना है। फिर एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH से इथाइल एसिटेट बनाना है। इथाइल एसिटेट मतलब C2H5COOCH3 बनाना है। फिर एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्रेट बनाना है। अभी ऊपर अपन ने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में करा तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया तो एसिटिक एनहाइड्रेट बना। फिर एसिटिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब CCl3COOH, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इन कंपाउंड्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो ये वाला जो है फर्स्ट एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये जो है एसिटिक एसिड से इथाइल एसिटेट, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि आपने 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो ही है। एक बार मैं फिर से बता दूंगी पर अब ध्यान रखिएगा। ओके, देखो सबसे पहले अपने को एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, एसिटामाइड। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया। यदि एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से होगी तो ये हाइड्रोजन और ये NH3 कितने हो गए, NH4। सबसे पहले यहाँ पे बन जाएगा आपका एडक। अब इस एडक की यदि हीटिंग होगी तो वाटर मॉलिक्यूल यदि एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो CH3CONH2 दैट इज एसिटामाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट एसिटिक एसिड से आपको जाना इथाइल एसिटेट। ये एसिटिक एसिड है आपका। एसिटिक एसिड की रिएक्शन यदि इथाइल अल्कोहल से होती है, ये क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल से होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो H2 रिमूव हो जाएगा, CH3COOC2H5 इथाइल एसिटेट, और इसको अपन बोल सकते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दी है 3rd नंबर वाली, तो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी। 3rd है एसिटिक एसिड टू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से अब आपको बनाना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन यदि क्लोरीन से होगी, क्लोरीन पे अब यहाँ पे देखो आपको 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो 3 क्लोरीन की नीड है, और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 क्लोरीन और जाएंगे। सो हाउ मेनी क्लोरीन हियर we have here we required 6 chlorine atom, so 3 is replaced at that side and 3 chlorine is combined with hydrogen to give 3 HCl. I hope it is clear to all. Now next एसिटिक एसिड टू इथाइल अल्कोहल। अब आपको एसिटिक एसिड से कहाँ पे जाना है, अल्कोहल पे जाना है। एक चीज़ अभी आप यहाँ पे नोट कर लो यदि नहीं पता हो तो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, लेकिन एसिड के रिडक्शन से आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से आपको मिलेगा अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो आपको एसिड से जाना है अल्कोहल पे, इट मीन्स एसिड यहाँ पे और अल्कोहल यहाँ पे, आपको रिवर्स में आना है, दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन यदि हो रहा है एसिड से अल्कोहल तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको पता होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 11th में भी आपने पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे यदि यूज़ हो रहा है तो एसिटिक एसिड CH3COOH, उसका रिडक्शन हो रहा है तो CH3CH2 और OH, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो H2O रिमूव हो गया और 2 हाइड्रोजन 4 में से यहाँ पे अटैच हो गए तो CH3CH2OH, किसका फॉर्मेशन हो गया, इथाइल अल्कोहल। ओके, तो आप ध्यान रखना जब भी आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो ऑलवेज रिडक्शन होगा, लेकिन अल्कोहल से एसिड बनाना है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन।
नाउ नेक्स्ट एसिटिक एसिड टू मिथाइल ब्रोमाइड। एसिटिक एसिड से कहाँ पे जाना है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड की रिएक्शन जो है वो NaOH और CaO सोडा लाइम से होगी, इसको ड्यूमास मेथड बोलते हैं। तो क्या बनेगा आपका एल्केन। फिर एल्केन का होगा ब्रोमिनेशन, दैट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन, तो आपको मिलेगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br और एक H के साथ एक Br रिमूव हो जाएगा। तो मिथाइल एसिटिक एसिड से आपको क्या मिल गया, मिथाइल ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट एसिटिक एसिड टू एसीटोन। अब यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, एसीटोन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। इट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्शन करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे OH और यहाँ से H, H2O, यहाँ से OH, यहाँ से H, कितने H2O रिमूव हो गए, 2H2O। 2H2O का लॉस हो जाएगा, तो ये Ca 2 बॉन्ड बनाता है कैल्शियम, तो ये 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो C, ये ऑक्सीजन से लिंकेज करना, OCO, ये रहा OCO CH3 एज इट इज़, नीचे OCO CH3, ठीक है। अब OCO CH3 इस टाइप का, इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलोगे इसको, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट क्यों बोला है, देखो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपन ने कैल्शियम को यूज़ करा है। कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो अपने को 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो कैल्शियम एसीटेट बना या कैल्शियम फॉर्मेट बना या कैल्शियम बेंजोएट बना, जब भी इसका ड्राई डिस्टिलेशन होगा, ये चीज़ नोट कर लेना, ड्राई डिस्टिलेशन पे ऑलवेज कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस होगा। अब यहाँ से क्या बचा, CH3CO CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का। मीन्स अपन ने एसिटिक एसिड से कहाँ पे आ गए, एसीटोन।